बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का जिसका नाम सूरज होता है। सूरज अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी पैसा कमाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दिन वो देश की राजधानी दिल्ली शहर जाता है। दिल्ली शहर में उसे ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है और फिर उसके बाद में सूरज के साथ दिल्ली में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी कभी शायद उसने कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की ये जो कहानी है, ये बहुत ही रोचक है और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा देने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें और इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सबक और सीख मिलने वाली है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। कहानी शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है और मैं यह पूर्ण रूप से ये कामना करता हूं, मुझे विश्वास है हमारी जितने भी यूट्यूब फैमिली के सदस्य होंगे सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे, सभी का जीवन बहुत ही मंगलमय है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये घटना, ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार का एक जिला पड़ता है बेगूसराय, और उसी बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहा करता है। सूरज के परिवार में उसके माता पिता और सूरज जिसका पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है, और जैसे ही वो 8वीं की परीक्षा पास करता है, 8वीं पास होने के बाद में वो पढ़ाई को छोड़ देता है। उसके माता पिता बहुत प्रयास करते हैं कि वो आगे की पढ़ाई जारी रखे, पर सूरज अपने पिता से कहता है कि उसका जरा सा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद में वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तभी उसका जो एक दोस्त होता है जो 4 पहिया गाड़ी चलाया करता है, ड्राइवरी किया करता है, वो उसके साथ में रह करके 4 पहिया चलाने का काम सीख लेता है और उसके बाद फिर वो यहीं रह करके कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ थोड़े थोड़े दिनों में, टुकड़ों टुकड़ों में नौकरी किया करता है। तभी जो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम जगजीत होता है, जगजीत जो दिल्ली शहर में रह करके नौकरी किया करता है, एक अच्छा पैसा कमाया करता है क्योंकि वो एक फर्नीचर की दुकान में काम किया करता है। तभी एक दिन जो जगजीत होता है वो गांव घूमने के लिए बेगूसराय आता है, और जब वो बेगूसराय आता है और उसकी मुलाकात सूरज से होती है तो सूरज अपने दोस्त जगजीत से कहता है कि हमें भी किसी काम की तलाश है, अगर मेरे लायक काम कोई दिल्ली शहर में हो तो आप हमें भी बताइए और हम भी आपके साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार। उसका दोस्त जगजीत होता है वो सूरज से कहता है कि दिल्ली में तो बहुत सारे काम मिल जाते हैं और अगर आपको दिल्ली चलना है तो आप हमारे साथ में दिल्ली चलिए और हम आपको वहां पर कोई ना कोई काम जरूर दिलवा देंगे। अब जो सूरज होता है वो जगजीत, अपने दोस्त जगजीत के साथ दिल्ली चला जाता है। पर जैसे वो दिल्ली जाता है तो वो देखता है कि जो जगजीत है वो एक फर्नीचर की दुकान में काम करता है। अब सूरज जिसका फर्नीचर की दुकान में काम करने में मन नहीं लगता है, तभी वो दूसरी जगह काम की तलाश करने लगता है। फिर उसका एक मित्र होता है, वो एक दिन बताता है कि जहां पर उसे एक ड्राइवर की नौकरी मिल जाएगी, एक ड्राइवर की जगह खाली है। सूरज उस व्यक्ति के साथ, उस लड़के के साथ उस घर पर जाता है और जाने के बाद में वहां पर उसकी जो उस घर की मालकिन होती है उनसे उसकी बात होती है और फिर वहां पर उसकी गाड़ी चलाने की बात फिक्स हो जाती है और फिर वो सूरज उस घर में रह करके गाड़ी चलाने लगता है। दरअसल दोस्तों, महिला होती है जिसका नाम नंदिनी होता है। नंदिनी जिसके पति विदेश में रहा करते हैं, विदेश में रह करके बिजनेस किया करते हैं, और जो नंदिनी की एक बेटी होती है जो विदेश में पढ़ा करती है, और उनको एक बेटा भी होता है, वो भी विदेश में रह करके ही पढ़ाई किया करता है। क्योंकि नंदिनी अब अपने घर पर अकेले रहा करती है, पैसे की उनके पास में कोई कमी नहीं होती है, उन्हें एक ड्राइवर की जरूरत होती है, इसलिए वो सूरज को अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। अब जो सूरज होता है वो नंदिनी को जब कहीं भी जाना होता है, किसी पार्टी में जाना होता है या कहीं घूमने जाना होता है, सूरज अपनी मैडम नंदिनी को लेकर के आया करता है।
तभी जो नंदिनी के घर में एक नौकर होता है, एक दिन वो छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद में वो अपने गांव चला जाता है। पर वो जितने दिन के लिए बोल करके जाता है उतने दिन में वापस नहीं आता है। तभी नंदिनी को एक नौकर की तलाश होती है। तब जो नंदिनी सूरज से कहती है कि हमें घर के काम के लिए एक नौकर चाहिए, अगर कोई अच्छा आदमी आपकी जान पहचान का हो तो उसे आप बुला लीजिए और हम उसको रख लेंगे। तब जो सूरज होता है वो नंदिनी से कहता है कि मैडम आप क्यों परेशान हैं, आखिरकार जब हमें कहीं जाना होता है तो केवल आपके साथ ही जाना होता है और हम आपके घर का भी काम कर देंगे और आपकी गाड़ी भी ड्राइव कर देंगे। तब जो नंदिनी होती है वो कहती है कि चलिए इससे अच्छी क्या बात है। सूरज एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का होता है, बस उसके अंदर एक ही कमी होती है कि उसने जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की होती। देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है। उसे देख करके कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि आखिरकार ये आदमी बिना पढ़ा लिखा हो सकता है। सूरज की उम्र मात्र भी लगभग 25 वर्ष की होती है। तभी जो सूरज होता है वो नंदिनी के घर का भी काम करने लगता है और उसके साथ में उसकी गाड़ी भी ड्राइव करने लगता है। एक दिन अचानक जो नंदिनी होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जैसे ही नंदिनी की तबीयत खराब होती है, अब सूरज को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो तुरंत अपने मैडम के पास में जाता है और जाने के बाद में वो उनके हाथ पैरों को दबाने लगता है, उनके सर को दबाने लगता है और उसके बाद में वो उनको अपनी गाड़ी में ले जा करके उन्हें अस्पताल ले जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद उनको दवा दिलवाता है, उनका इलाज करवाता है और जैसे ही नंदिनी दूसरे दिन नंदिनी को लेकर के घर पर आता है और फिर नंदिनी जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो फिर एक दिन सूरज से कहती है कि सूरज आप तो बहुत ही अच्छे हो, शायद आप न होते तो हमारी जान ही नहीं बचती। अब इस तरीके से नंदिनी और सूरज दोनों के बीच में बात होने लगती है। तभी जो नंदिनी होती है वो कहती है कि सूरज हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें जो हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाता है, बस कमी हमें एक है तो वो है कि हम अपने पद का सुख कभी नहीं पाते हैं। तब जो सूरज होता है वो अपनी मैडम की बातों को चुपचाप सुनता रहता है। नंदिनी कहती है कि आप हमारी बात का कुछ जवाब क्यों नहीं देते हैं। सूरज कहता है कि मैडम हम आपकी बात का क्या जवाब दे सकते हैं। तभी जो नंदिनी होती है वो सूरज का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ करके उससे कहती है कि सूरज आप बहुत अच्छे हो, हम आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्या हम आपको पसंद नहीं है। सूरज अपनी मैडम की बातों का जवाब नहीं दे पाता है। तभी जो नंदिनी होती है वो सूरज से कहती है कि सूरज आप हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, आप हमारे ये जो अरमान है ये पूरे कर दीजिए। शायद इसी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हमें हर समय बस एक ही टेंशन रहती है, हमें बस एक ही चीज की कमी महसूस होती है। हर समय हम अपनी शरीर की इच्छा को बस पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं। क्योंकि नंदिनी सूरज से इस तरीके घुल मिल जाती है और सूरज भी नंदिनी से इस तरीके घुल मिल जाता है कि उन दोनों के बीच में हर तरीके की बात होने लगती है। सूरज अपनी मैडम की बातों को चुपचाप सुनता रहता है। नंदिनी कहती है कि आपको जितने भी पैसों की जरूरत होगी, आप जो मुंह खोल देंगे वो पैसा आपको मिलेगा, बस आप हमको खुश कर दीजिए। जैसे ही सूरज नंदिनी के मुंह से उसकी पैसों की बातों को सुनता है, और नंदिनी भी देखने में वैसे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, अब सूरज भी अपने आप को कहीं न कहीं रोक नहीं पाता है और उसके बाद में वो नंदिनी के साथ में संबंध बनाने लगता है। जैसे ही वो दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में जो नंदिनी होती है वो सूरज के काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो सूरज को 10,000 रुपए निकाल करके दे देती है। सूरज जैसे ही 10,000 रुपए अपने हाथ में देखता है वो उन पैसों को देख करके खुश हो जाता है और वो मन ही मन ये सोचने लगता है, ये कल्पना करने लगता है कि आखिरकार हमें करना ही क्या है, हमें तो इस तरीके हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और अब सूरज भी कहीं न कहीं नंदिनी के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब उस घर पर कोई नहीं होता। जब भी सूरज का मन होता है, जब भी नंदिनी का मन होता है, तब वो सूरज के साथ में संबंध बनाने लगती है और उसके बाद में जब उसे कहीं जाना होता है तो वो सूरज के साथ में ही जाती है, क्योंकि सूरज जो उसकी गाड़ी को ड्राइव किया करता है। किसी पार्टी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, जब जब उसे कहीं जाना होता है वो सूरज को साथ में ही लेकर जाती है।
और सूरज को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए सिलवाती है, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिलवाती है। और वो सूरज से कहती है कि आखिरकार आप हर समय अच्छे कपड़ों में रहा करिए, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ता है। हमारी जितनी भी सहेलियां हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों में रहते हैं और आप हमारे ड्राइवर हो, ये बात हर किसी को मालूम है। अगर आप इन कपड़ों में रहोगे तो फिर लोग यही सोचेंगे कि आखिरकार मैडम का, नंदिनी का ड्राइवर कैसा है। अब सूरज को किसी चीज की कमी नहीं होती है, उसे जितने पैसे की जरूरत होती है उसे पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों को अपने घर पर भेज दिया करता है और उसके बाद उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है। सूरज भी बहुत खुश होता है, उसे भी लगता है कि आखिरकार कहीं न कहीं उसे पैसा भी मिल रहा है और पैसे के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बड़ी मौज से ही कट रही है। तभी अचानक सूरज की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुन करके, जिसे देख करके रूह कांप जाती है। दरअसल दोस्तों, एक दिन नंदिनी सूरज को अपने साथ में लेकर के एक पार्टी में जाती है और उस पार्टी में बाकी कोई लोग नहीं होते। नंदिनी जो होती है वो सूरज से बोलती है कि सूरज, आज रात हम लोग एक पार्टी में चलना है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए। सूरज भी खुश हो जाता है और उसके बाद में वो अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छे कपड़े पहनने के बाद वो तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में वो अपनी मैडम की गाड़ी निकालता है और नंदिनी को साथ में बैठा करके वो उस पार्टी के लिए निकल पड़ता है। पर वो जहां पर जाता है वो देखता है कि उस बंगले में कोई पार्टी नहीं चल रही होती, बल्कि वहां पर केवल दो औरतें, जो नंदिनी की सहेलियां होती हैं, वो दो सहेलियां होती हैं। जैसे ही सूरज वहां पर गाड़ी पार्क करता है और पार्क करने के बाद में उस मकान के अंदर नंदिनी के साथ में जाता है, तो देख करके नंदिनी से वो कहता है कि मैडम, आप तो कह रही थी कि हम लोगों को किसी पार्टी में चलना है, यहाँ तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तब जो नंदिनी होती है वो कहती है कि आज की पार्टी हम लोगों की बस यहीं पर है, आज हम चारों लोग मिल करके पार्टी करेंगे। सूरज नंदिनी की बातों को समझ नहीं पाता है और उसी समय जो नंदिनी होती है, नंदिनी और उसकी जो सहेलियां दो होती है जिनका नाम सीमा और श्वेता होता है, वो तीनों लोग मिल करके होटल खोलती हैं और बैठ करके तीनों लोग शराब पीने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। उसके बाद में जैसे ही उन लोगों को थोड़ा थोड़ा नशा होता है, नंदिनी सूरज से कहती है कि सूरज, आप भी आ जाइए, आप भी इस पार्टी में शामिल हो जाइए। सूरज कहता है कि मैडम, हमारी इतनी मजाक नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आप लोगों के सामने बैठ जाएं, और मैडम आप लोग एंजॉय करिए, हम यहीं पर ठीक हैं। और सूरज वहां पर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी जो नंदिनी होती है, जैसे उसे थोड़ा नशा चढ़ता है, जो उसकी सहेलियां होती हैं, वो नंदिनी से कहती हैं कि आखिरकार ये तेरा ड्राइवर कैसा है, देखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही हैंडसम है। तब जो नंदिनी होती है वो अपनी सहेलियों से कहती है कि हमारा ड्राइवर बहुत ही अच्छा है, यह हमें हर रात बहुत ही अच्छी तरीके से खुश करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें संतुष्ट करता है। जैसे ही उसकी जो सहेलियां होती हैं वो नंदिनी के मुंह से इन बातों को सुनती है, तो जो तुरंत बोलती हैं कि आखिरकार क्या नंदिनी, तू क्या अपने ड्राइवर का एक बार हमें भी साथ दे सकती है। तो जो नंदिनी होती है वो कहती है कि हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग चाहती हैं तो आप जो हम अपने ड्राइवर के साथ, जो हम सूरज के साथ में करते हैं, वो आप लोग कर सकते हैं, हम तीनों मिलकर के कर सकते हैं। तभी उन औरतों को इतना ज्यादा नशा हो चुका होता है, तब वो तीनों जबरदस्ती सूरज को अपने साथ में बैठा लेते हैं और बैठाने के बाद में वो सूरज को भी शराब पीने के लिए देने लगते हैं। अब जो सूरज होता है उन तीनों औरतों के साथ में मिल करके वो भी उस पार्टी में शामिल हो जाता है और उसके बाद वो भी उन लोगों के साथ में बैठ करके शराब पीने लगता है। जैसे ही सूरज को नशा होता है, नशे के बाद में वो जो तीनों औरतें होती हैं, वो तीनों औरतें अपने कपड़ों को उतार देते हैं और अपने कपड़े उतारने के बाद में वो सूरज के भी कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद में वो तीनों औरतें मिल करके सूरज के साथ में संबंध बनाने लगती है। सूरज बारी बारी से उन औरतों के साथ में संबंध बनाता है, पर जैसे ही एक बार वो तीनों औरतों के साथ में संबंध बनाता है, अब वो औरतें क्योंकि इतना ज्यादा नशे में होती हैं और इतना ज्यादा वो एक तरीके से भूखी होती हैं कि उन लोगों की जो इच्छा होती है वो शांति नहीं होती है और उसके बाद में वो सूरज को फिर से अपने साथ दोबारा संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने लगती है, जबरदस्ती करने लगती है। तब जो सूरज होता है वो किसी तरीके से उन लोगों के साथ में फिर से दोबारा को संबंध बनाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी ही देर में यह कृत्य पूरी रात चलता रहता है
पर सूरज जो होता है वो थोड़ी देर में थक जाता है और थक करके जो उसका शरीर होता है वो साथ देना बंद कर देता है। उसके बाद में वो चारों वहीं पर सो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है वो दोनों जो उसकी सहेलियां होती हैं वो दोनों लोग भी अपने अपने घर चली जाती हैं और जो नंदिनी होती है वो भी सूरज को लेकर के अपने घर चली आती है। तभी जैसे ही 2 दिन 3 दिन का समय बीतता है, 2-3 दिन के बाद में नंदिनी की सहेली रीमा और श्वेता का नंदिनी के पास में फोन आता है और वो लोग नंदिनी से कहती हैं कि यार ड्राइवर तेरा है तो बहुत मस्त, बहुत ही जोरदार, पर उस दिन हम लोग पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए। एक बार अगर तू फिर चाहे या फिर एक बार तू अगर फिर मौका दे तो हम लोग पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तभी जो नंदिनी होती है वो कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आप लोग चाहें उस दिन हम उसको लेकर के हाजिर हो जाएंगे। सूरज को यह बात कहीं न कहीं पता नहीं होती है। तभी एक दिन फिर नंदिनी सूरज को कहती है कि आज पार्टी में चलना है और उसके बाद में नंदिनी सूरज को लेकर के उन्हीं दो अपनी सहेलियों के पास में पहुंच जाती है और जैसे ही वो उन लोगों के पास में पहुंचती है फिर उसी प्रकार से पार्टी चालू होती है और उस पार्टी का हिस्सा फिर से सूरज को बनाया जाता है और फिर पूरी रात सूरज के साथ में वो लोग संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार जैसे ही सूरज थक जाता है, थकने के बाद में वो जो औरतें होती हैं वो पहले ही पूरी तैयारी से आई होती हैं और उसके बाद में वो कुछ शक्तिवर्धक गोलियां सूरज को खाने के लिए देती है। सूरज उन दवाओं को खा लेता है और खाने के बाद में वो उन औरतों के साथ में फिर से संबंध बनाने लगता है। पर जैसे ही जो औरतें होती हैं उन्हें यह लगता है कि आखिरकार सूरज अब थक चुका है, तब वो जो औरतें होती हैं वो औरतें फिर से दोबारा सूरज को कुछ अधिक मात्रा में दवा खिलाने की कोशिश करती हैं और उसको फिर से जबरदस्ती वही दवा खिलाते हैं। सूरज इतना थक चुका होता है कि अब उसके शरीर में जरा से भी जान नहीं बचती है और उसके बाद जैसे ही वो उन लोगों के साथ में संबंध बना रहा होता है, अचानक सूरज के सीने पर बहुत तेज का दर्द होता है और दर्द होने के बाद में उसके प्राण निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों औरतें देखती हैं कि जो सूरज जिसके प्राण निकल चुके हैं, वो तीनों औरतें घबरा जाती हैं। उसके बाद में जो नंदिनी होती है वो कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को बड़ी ही हिम्मत से काम लेना चाहिए। तभी वो औरतें सूरज को अपनी गाड़ी पे डालती हैं और डालने के बाद में वो शहर के एक किनारे पे जा करके एक जंगल में एक झाड़ियों में सूरज को फेंक देते हैं। जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, जब लोग उस जगह से गुजरते हैं, लोगों को वहां से कुछ बदबू आने लगती है, तब लोग पास में जा करके देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और जैसे ही लोगों को यह जानकारी होती है, यह बात पूरे शहर में तेजी से फैल जाती है। उसके बाद जो लोग होते हैं इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके में पहुंचने के बाद में वो ये शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का है और आखिरकार इसको अगर मारा तो किसने मारा। अब पुलिस उस लावारिस व्यक्ति के हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद में इस चीज की छानबीन में लग जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति की अगर लाश यहाँ पर आई तो कैसे आई। अब जो सूरज के घर वाले होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है, जो सूरज का दोस्त होता है उसे भी कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि कभी सूरज उनसे बताया ही नहीं कि आखिरकार उसके साथ में उस घर के अंदर क्या चल रहा होता है। क्योंकि सूरज भी बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे मन मुताबिक पैसे भी मिल रहे होते हैं और उसकी जिंदगी भी बड़ी ऐश से कट रही होती है। तभी जो पुलिस होती है वो वहां के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करना चालू कर देती है और जैसे ही पुलिस उस सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करती है, तभी पुलिस को एक गाड़ी नजर आती है जिसमें 3 महिलाएं होती हैं और पुलिस को वो गाड़ी संदिग्ध नजर आती है। उसके बाद में जो पुलिस उस गाड़ी का नंबर होता है, उस गाड़ी के नंबर के आधार पर उस गाड़ी के मालिक का पता करती है और उसके बाद में वो नंदिनी के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस नंदिनी के घर पर पहुंचती है, नंदिनी से पूछती है कि आखिरकार आप लोग 2 दिन पहले आप कहाँ थी, आपकी गाड़ी कहाँ थी। तब जो नंदिनी होती है वो कहती है कि हमारी गाड़ी हमारे घर के अंदर थी और हम अपने घर पर थे। पुलिस को तुरंत शक हो जाता है। पुलिस उसकी गाड़ी को, उसके वीडियो को दिखाती है और दिखाने के बाद में नंदिनी को गिरफ्तार करती है। अब जो नंदिनी होती है
वो पुलिस के सामने पहुंचती है, थाने पर पहुंचती है। जब पुलिस शक्ति के साथ नंदिनी से पूछताछ करती है तो नंदिनी भी अब अपनी उन दो सहेलियों का नाम बता देती है और अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। पुलिस उन तीनों औरतों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज देती है। और जो सूरज होता है उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा करके उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि आखिरकार सूरज भी जो कहीं ना कहीं पैसों के लालच में आ जाता है। सूरज को अगर कोई चीज इतनी आसानी से मिल रही थी तो सूरज को पहले ही इस बारे में सोचना चाहिए था। पर सूरज को यह नहीं पता था कि शायद वो जो अपनी मालकिन के साथ में कर रहा है, जो नंदिनी के साथ में कर रहा है, इसके परिणाम आगे क्या हो सकते हैं। सूरज ने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की थी। इसलिए दोस्तों, इसमें देखा जाए तो गलती कहीं ना कहीं सूरज की भी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका साथी सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।